जय हिंद दोस्तों, टीडीए वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप रेलवे में सर्विस कर रहे हैं और आप एलडीसी के माध्यम से यदि जेई बनना चाहते हैं, रेलवे में आधिकारिक रूप में अपना सेवा देना चाहते हैं, तो आज के लिए यह सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। यह छोटे से वीडियो में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस आप एग्जाम में फंसेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस हम लोग एलएचबी से संबंधित सभी डायमेंशन के विषय में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एलएचबी बोगी के दो सेंटर पिवट के मध्य बीच की दूरी, कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 14,900 mm होती है। दोस्तों सेंटर पिवट आप लोगों को पता होगा, यह आपकी बोगी होती है और ये आपका यह बोगी होती है। दो आपके बोगी होते हैं, इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोच को माउंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो इंटरनल आपका ये जो सेंटर पिवट है दोस्तों, इनके मध्य की जो दूरी पूछ रहा है क्या आपका 14,900 mm। दोस्तों यह क्या करता है, यह आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या करता है, खींचता है, आगे बढ़ाता है गाड़ी को। आगे चलेंगे, कह रहा है कोच के बॉडी की लंबाई। कोच दोस्तों आपका भी मैं बता दोस्तों, यह आपका कोच है दोस्तों। कोच बॉडी है कि जिसमें पैसेंजर सवार रहता है ना, जिसमें हम लोग बैठते हैं दोस्तों, उसको कोच कहते हैं। ठीक है, और जो ट्रॉली या बोगी जिसमें व्हील लगा रहता है दोस्तों, उसको हम लोग ट्रॉली या बोगी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा है कि यदि ये आपका ये जो कोच है, इसकी लंबाई का दोस्तों, तो क्या होगा आपका यहाँ पर 23,540 का दोस्तों, क्या होगा आपका 23,540 mm होगा दोस्तों। यदि आगे कह रहा है कि कोच की लंबाई सीबीसी टू सीबीसी दोस्तों, यदि आप यहाँ पर सेंटर बफर कपलिंग एक कपलर लगा दें इधर, तो उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, ये यहाँ से ये पूछे दोस्तों। तो दोस्तों इसकी क्या होगा दोस्तों, आपका ये होगा आपका 24,000 क्या होगा दोस्तों आपका mm। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप रेलवे में आधिकारिक रूप में कार्य करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप टीडीए वर्ल्ड से जुड़े और अपने मंजिल को मुकम्मल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा रेल स्तर से कोच की ऊंचाई। दोस्तों रेल स्तर मतलब अपनी जो रेलवे पटरी है, तो रेलवे पटरी है तो ऊपर क्या होता है, ये अपना व्हील होता है, इसी के ऊपर क्या होता है, अपना ये कोच माउंट होता है दोस्तों। और दोस्तों इस कोच पर क्या करने हैं, जाने के लिए हम लोग क्या, ये पायदान बने होते हैं। ठीक है, पायदान से हम लोग जाते हैं। तो यही कह रहा है कि रेल कोच से इसकी जो हाइट दोस्तों ये कितनी होती है दोस्तों, क्या कह रहा है कि 4039 mm, मतलब क्या होगा, इसको कैसे याद करेंगे, 3940 mm दोस्तों। और ज़रा ध्यान देंगे जितने भी डायमेंशंस होंगे दोस्तों, वह आपके सभी mm में होंगे। एकदम फिगर के साथ आपको बिल्कुल क्लियर आपको हम पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं, कर आंतरिक पहियों के बीच अधिकतम दूरी। आंतरिक पहिया समझ रहे हैं आप, देखेंगे आपको दिखा रहा हूँ मैं। यदि हम लोग यहाँ पर ट्रॉली बनाए दोस्तों, ट्रॉली या बोगी दोस्तों ये दोनों सेम होते हैं, इसके अंदर व्हील लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक्सल होता है, ये एक्सल, ये व्हील लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप करा कि हाँ ये इधर व्हील रह गया। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऊपर कोच माउंट होगा। तो यही कह रहा है कि आंतरिक पहिया दोस्तों, यह व्हील और यह व्हील, इसके बीच की दूरी क्या कर रहा है, 12,345 mm। मतलब इसको याद है कैसे, 1 2 3 4 5 mm होगा यह दूरी दोस्तों। जरा ध्यान देंगे, इसी में एक क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा। एक व्हील यहाँ दोस्तों, एक व्हील यहाँ है, मतलब हम लोग एक बोगी की बात करें दोस्तों। एक बोगी में जो दो व्हील होते हैं ना, ये जो ऐसे इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको कहते हैं व्हील बेस दोस्तों। क्या कहते हैं इसको कहते हैं व्हील बेस कहते हैं दोस्तों। इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, वह क्या होता है आपका, ये होता है 2560 mm होता है। इसको याद रखेंगे, यह एलएचबी mm रहेगा, एलएचबी की बात करें दोस्तों। और फिर कह रहा है यहाँ पर सीबीसी की अधिकतम ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एमपीटी कंडीशन में यदि सीबीसी सेंटर ऑफ कपलिंग, कह रहा है यदि कोई आपका रैक है और वह एम्प्टी है, उसके ऊपर कुछ भी लोड नहीं, मतलब कोई पैसेंजर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशंस में जो उसकी हाइट होगी उससे क्या होगा, वह 1105 मतलब 1105 mm होगी। आगे चलते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा, बिल्कुल। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि 7th क्वेश्चन, सीबीसी की न्यूनतम ऊंचाई लोडेड कंडीशन में, मतलब यदि ये आपका जो कोच है, कोच के अंदर पैसेंजर्स यदि सवार हो गए, ठीक है, या कोई भी गुड्स वगैरह आपने यहाँ पर डाले, लगेज वगैरह, तो उस कंडीशंस में कह रहा है कि उसकी जो हाइट हुई उसको क्या होगा, वह आपका 1030 mm, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप दोस्तों होता है क्या होता है, वो आपका वहाँ पर 75 mm से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए।
आगे चलते हैं। कह रहा है सीबीसी कपलर की गैदरिंग रेंज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे हम लोग एक जो अवे होता है तो हम लोग जैसे एक अपना ये कोच है और अपना ये कोच है, तो एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो देखेंगे गाड़ी हमारी ऐसे ऐसे करती है, हमारे ये इस साइड में ऐसे ऐसे करती है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल क्या करती है, आगे पीछे करती है। तो वहीं कह रहा है कितना होना चाहिए दोस्तों यहाँ 110 mm, दोस्तों ये प्लस माइनस हो गया, वो आपका प्लस माइनस क्या होगा 110 mm होगा। आगे चलते हैं हम लोग और अपनी गाड़ी क्या करते हैं ना, जब एक कोच से हम लोग दूसरे कोच में इंटर करते हैं ना तो ऊपर नीचे भी करता है। तो वहीं कह रहा है वर्टिकल की बात क्या ऊपर नीचे होगा, आपको यहाँ पर 90 mm होगा। दोस्तों आगे चलेंगे हम लोग। अब कह रहा है न्यू साइज ऑफ एलएचबी व्हील इज, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोस्तों क्या होगा आपका 915 mm होगा। इसको ईएनडी साइज भी बोलते हैं दोस्तों यह आईसीएफ जो अपना आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ जो है दोस्तों, उसमें भी जो व्हील होती है दोस्तों उसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है दोस्तों वो अभी क्या होता है 915 ही mm होता है। और फिर कह रहा है कंडमन साइज ऑफ एलएचबी व्हील, कंडमन साइज क्या होगा, कह रहा है कि 855 mm दोस्तों होता है, और आपको दोस्तों 845 mm भी मिलेगा, ठीक है, और आपको 854 mm भी मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको यदि 855 और 45 यदि आपको दिखाई देंगे तो आप क्या करेंगे 855 ही मारेंगे, यदि 855 नहीं है तो आप 845 ऑप्शन रहेंगे, आप इसको मारेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ व्हील एक्सल, हम लोग एक्सल की बात करेंगे। पहले आप यह जानेंगे कि एक्सल दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों देखेंगे आप, ये आपका ब्रेक डिस्क हो गया दोस्तों। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे, एक ब्रेक डिस्क क्या होगा, ब्रेक डिस्क आपका ये हो गया दोस्तों। व्हील के विषय में एक वीडियो बनाएंगे, आपको बेहतरीन बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा, यह आपका क्या है डिस्क है, यह क्या होगा आपका डिस्क है दोस्तों। इसके बीच का जो रॉड होता है दोस्तों ना, इसी को बोलते हैं एक्सल। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, उसको बोलते हैं AXLE, मतलब एक्सल बोलते हैं दोस्तों। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, इसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है दोस्तों वो क्या होता है, वह 1600 mm क्या होता है आपका 1600 mm होगा। और क्वेश्चन यह बताएगा कि एक्सल का मिनिमम साइज कितना होता है। यदि मिनिमम मतलब कम से कम क्या बताएंगे दोस्तों, आप 1599 बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग 1599। यदि आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो क्या बताएंगे आप 1602 mm बताएंगे। तो दोस्तों इसमें दो ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा या आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा, मतलब 1599 या 1602। दोस्तों आपका जो एक्सल होता है दोस्तों, इसके अंदर यदि बाहरी क्रैक की यदि हमें जांच करना पड़े तो दोस्तों इसका जो टेस्ट होता है हम लोग EMPT करेंगे। क्या करेंगे EMPT, या हम लोग DPT करेंगे। क्या करेंगे DPT, मैग्नेटिक पार्टिकुलर टेस्ट करेंगे, या हम लोग DPT करेंगे। दोस्तों यदि इंटरनल क्रैक है मतलब आंतरिक क्रैक की जांच करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं इसका UST करते हैं। क्या करते हैं UST करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं एक्सल के आंतरिक क्रैक को ज्ञात करने के लिए। अब कह रहा है फ्लेंज हाइट ऑफ एलएचबी व्हील। दोस्तों एलएचबी व्हील जो व्हील होती है दोस्तों ना, तो ज़रा ध्यान देंगे, एक तो ये टायर होता है, ठीक है, ये ऐसे जो मोटाई वाला जो फेस होता है, जो ट्रैक चलता है दोस्तों, वह टायर होता है दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये 50 mm होता है, और जो गुड्स ट्रेनिंग होती है उससे क्या होता है दोस्तों, वो 60 mm होता है। और जरा ध्यान देंगे, और इसी साइड में ना थोड़ा सा इस टाइप में नोज टाइप निकल रहता है, मैंने फ्लेंज टाइप निकल रहता है, जो कि ट्रैक को पकड़ के चलता है। तो उसी की बात कर रहा है। कह रहा है जो फ्लेंज कर रहा है, फ्लेंज की क्या कर रहा है आपकी हाइट पूछा दोस्तों, क्या होगा आपका 28.5 होगा। ये एलएचबी की बात हो रही है दोस्तों। और फ्लेंज की चौड़ाई 29.4 होगा। देखेंगे जरा ध्यान, कह रहा है फ्लेंज थिकनेस ऑफ एलएचबी व्हील। एलएचबी व्हील की जो आपका जो फ्लेंज बाहर थोड़ा सा रहता है, जो ट्रैक को पकड़ के चलता है, तो उसकी जो चौड़ाई कह रहा है दोस्तों क्या कर रहा है, वो 29.4 mm कह रहा है। जरा ध्यान देंगे, देखिए आगे क्वेश्चन आ गया यहाँ पर एलएचबी का व्हील बेस अभी मैंने बोला। आप यदि यहाँ पे ट्रॉली बनाएंगे तो ट्रॉली में आपका इस प्रकार से ऐसे रहेगा व्हील, ठीक है, ऐसे रहेंगे व्हील। तो ये जो व्हील होते हैं दोस्तों, इसी की बात कर रहा है दोस्तों, इसी की बात कर रहा है कि जो व्हील बेस होते हैं क्या होगा आपका यहाँ पर 2560 mm होगा, ठीक है। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने तैयारी में आप 4 चांद लगा लें दोस्तों। और फिर हम लोग यदि एक ही व्हील की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो अब इसके मध्य जो डिस्टेंस होती है वो तो एक्सल के द्वारा ज्ञात करते हैं, 1600, 1601, 1602 और 1599।
और दोस्तों ये व्हील छोटे बड़े होते हैं, मतलब ये जो व्हील होती है इसकी डाया अधिक होगी, इसकी डाया कम होगी, तो कितना अधिक कम होना चाहिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एलएचबी व्हील के सेम एक्सल, मतलब एक ही एक्सल की बात कर रहा है, दोनों डिस्क के डायमीटर दोस्तों 0.5 mm का डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यह डिस्क और यह डिस्क, इसके मध्य का जो दोस्तों जो हाइट का डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों वह 0.5 mm ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, कह रहा है एक बोगी में लगे दो व्हील के मध्य 5 mm का अंतर होता है। वेरी गुड और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों यह जो व्हील है और यह व्हील है, ठीक है, इधर भी डिस्क लगा देंगे हम लोग। तो कह रहा है इन दोनों व्हील के बीच का जो डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों वह 5 mm, मैक्सिमम 5 mm होना चाहिए। लेकिन आप लोग याद रखिए वह 1 mm 2 mm सेम रहेगा तो वह और अच्छा रहेगा। 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm तक आप चला सकते हैं, लेकिन 6 mm होगा तो उसको इस पेयर में हम लोग नहीं डालेंगे, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। परंतु एक कोच में लगे 4 व्हील के, कोच की बात कराए, बोगी की बात नहीं कराए भाई, कोच समझ रहे हैं ना आप लोग। जो कोच होता है वह आपके 2 ट्राली या 2 बोगी के मिलने से कोच बनेगा, क्योंकि इसी के ऊपर आप क्या करेंगे, अपना कोच यहाँ पर माउंट करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये इसमें भी व्हील लगेगा, 2 व्हील इसमें भी लगेगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 भी लगेंगे। तो वहीं करा 4 व्हील के मध्य, मतलब इन चारों में से किसी भी, चाहे इसको मिला लो, चाहे इसको इससे मिला लो, चाहे इसको इससे मिला लो, मतलब चारों बीच के मध्य जो मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों वह आपका 13 mm क्या होना चाहिए, 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4 व्हील के बीच उनके डाया के मध्य डिफरेंट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, एक लाइक करिएगा आप लोग। फिर कह रहा है ब्रेक डिस्क की मोटाई या डायामीटर कह रहा है कि 640 mm होती है। दोस्तों आपका जो ब्रेक डिस्क होता है ना ऐसे होता है, ठीक है, तो उसी की ये डाया कह रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है 640 होता है दोस्तों। और इसकी विड्थ यदि चौड़ाई की बात करेंगे तो ये ऐसे रहेगा चौड़ाई, ये इसकी बात करें दोस्तों ये 110 mm होता है। क्या होता है दोस्तों, ये 110 mm होता है। और ये क्या होता है ना, ये इधर से क्योंकि यह जानते हैं ये क्रॉस बीम, ये अपना जो एलएचबी होता है ना इसके क्रॉस बीम पर क्या होता है कैलिपर फिट रहता है, और वहीं कैलिपर क्या करते हैं, कैलिपर के मध्य ब्रेक पैड लगा रहता है, और यहीं इसको पीछे आगे से क्या करते हैं, ये प्रेस करता है किसको भाई, आपके ब्रेक डिस्क को, जो कि व्हील के ऊपर, मतलब आपके एक्सल के ऊपर आपका ये माउंट रहेगा। आपका व्हील होगा यहाँ पर, ये क्या होगा आपका, ये पर एक्सल माउंट होगा दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग ऐसे। और इसके व्हील और एक्सल के मध्य जो गैप होता है दोस्तों वह क्या होता है आपका 175 mm होता है, जरा याद रखेंगे। और दोनों जरा यहाँ देखें, इसके भी मध्य क्या होता है दोस्तों आपका 175 mm होता है दोस्तों, और इसके मध्य क्या होता है, यह होगा 1030 mm होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, 2 डिस्क के मध्य गैप। और दोस्तों अब आपके ये जो ब्रेक होता है दोस्तों, यहाँ आपका जो क्रॉस बीम होता है आपके एलएचबी का, इसके ऊपर क्या होता है, ये कैलिपर फिट रहता है। कैलिपर में क्या होता है, ब्रेक पैड लगा रहता है, यही ब्रेक पैड क्या करता है, एक ब्रेक डिस्क को क्या करता है, चिपकाता है दोस्तों। और इनके मध्य जो गैप होता है दोस्तों ना वह 1 mm का होता है, मिनिमम 1 mm, समझ रहे हैं, और मैक्सिमम 1.5 mm होता है दोस्तों। यह ब्रेक ऑपरेटिंग टाइम, मतलब कि इसके मध्य ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के मध्य जो डिफरेंट होता है, मैंने बोला 1 mm का होता है दोस्तों यह 3 से 5 सेकंड में दोस्तों इसके ऊपर ब्रेक ऑपरेट हो जाता है, और इसको रिलीज होने में क्या होता है आपका 15 से 20 सेकंड में क्या होता है, ब्रेक आपका रिलीज होता है। ऑपरेट तो हो जाएगा 3 से 5 सेकंड में है, लेकिन ब्रेक को छुड़ाने में आपका 15 से 20 सेकंड का टाइम लग जाएगा दोस्तों। और आपका ये जो ब्रेक डिस्क है ना, इसके ऊपर इस फिन्स बने होते हैं, इससे क्या होता है ना आपका एक्सल लोड, मतलब व्हील के ऊपर आपका लोड भी कम होता है, और ये एयर कूलिंग के काम करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान देंगे। और लगातार यदि 3 दांते इसके टूट गए ना, ये जो फिन्स बने ना 3 दांते टूट जाते हैं ना, तो इसको दोस्तों कंडम कर दिया जाता है दोस्तों। और आपका ये जो किस धातु का बना होता है दोस्तों, यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, आप कहेंगे ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बन गए, ठीक है। चलिए हम लोग प्यार से पढ़ेंगे, इसके विषय में फिर से हम लोग किसी वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आगे चलेंगे, कह रहा है ब्रेक डिस्क की चौड़ाई की बात कर रहा है 110 mm, आपको मैंने बताया पहले ही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। हाँ, कह रहा है ब्रेक डिस्क की अधिकतम घिसाव 7 mm। अब अभी आपका जो ब्रेक डिस्क मैंने बताया यहाँ पर, ये जो
तो ये इस साइड से दोनों साइड से क्या होता है उसको का घिसा होता है, साथ साथ क्या होगा 14 mm जैसे घिसेगा तो कंडम हो जाएगा। मतलब 110 में से माइनस करेंगे 14 क्या आएगा आपका 96, समझे। मतलब 96 से ज़्यादा अगर पतला हुआ तो क्या होगा, वह ब्रेक डिस्क आपका कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की 22 की बात करेंगे। LHB कोच के अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर/घंटा। चलो ध्यान दें, अभी जो LHB गाड़ी हम लोग चला रहे हैं ना दोस्तों, वह 160 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से ही चल रही है। बट इसकी जो ट्रायल की गई थी ना दोस्तों, वह क्या होता 180 किलोमीटर/घंटा है। दोस्तों जरा ध्यान देंगे, वंदे भारत जो आपकी ट्रेन है, वंदे भारत के लिए भी आपको पता है आपका DTC रहेगा यहाँ पर, ये DTC, EMC, TC, NDTC आपके ये पेयर में आपके पेयर में यहाँ पर कोच को लगाया जाता है। तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, बहुत मज़ेदार की बात होगी यहाँ पर। तो दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे थे कि जो वंदे भारत है दोस्तों, उसकी भी ट्रायल ना 183 किमी/घंटे की रफ्तार से की गई थी, समझ रहे हैं। और फिर कह रहा है राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB होगी इस 2.75। मतलब कि जो राइडिंग इंडेक्स का मतलब समझेंगे, मतलब आरामदेह यात्रा। मतलब फ्रेंड्स यदि राइडिंग इंडेक्स का मान जितना कम रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा। किसके अंदर, कोच के अंदर यदि आप यात्रा करेंगे तो। यानी कि 202.5 आंका गया है, आकलन निकाला गया है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों, 2.75 होता है राइडिंग इंडेक्स। ये आपको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है ना, मैंने पहले बोला था आपका 10 क्वेश्चन फंसेगा, ये किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा, मात्र 30 क्वेश्चन से। करा ब्रेक सिलेंडर का जो साइज होता है दोस्तों क्या होता है, वह 10 इंच होता है। और देखेंगे ये आपका ब्रेक सिलेंडर है, और आपके ICF में जो ब्रेक सिलेंडर होता है, ICF भोगी में, वह BMBC सिलेंडर होता है। क्या होता है, BMBC, इसको बोलते हैं भोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। आगे करा है ब्रेक पैड की अधिकतम मोटाई। हाँ, ब्रेक पैड जो होता है आपका, जो कैलिपर में लगा रहता है, तो वह क्या होता है दोस्तों, आपका 35 mm होता है, वो भी 7 mm घिस जाते हैं। फिर कह रहा है कि LHB कोच में लगे ब्रेक डिस्क कितने होते हैं। ब्रेक डिस्क की बात कर रहा है। ब्रेक डिस्क आपका व्हील हो गया, ये आपका एक्सल हो गया, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, मतलब एक व्हील पर आपका 2 ब्रेक डिस्क लगेगा। तो एक कोच में कितना लगता है, 4 व्हील, मतलब क्या 4 दिन आगे 8। तो कोच की बात कर क्या होगा आपका 8। आगे चलेंगे, बहुत ईजी है, सब एकदम क्लियर पढ़ाया जा रहा है आपको। ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, पहले बताया था मैंने। खराब ब्रेक डिस्क की न्यूनतम मोटाई 7 mm। आगे चलेंगे, LHB में उपयोग होने वाला बियरिंग क्या होगा, CTRB, कार्ट स्टेपर रोलर बियरिंग। दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जो है बिल्कुल बने रहिए। आपको यदि ऑफिसर की तरह काम करना है, रेलवे में बेहतरीन कैरियर बनाना है, तो आपको नॉलेज रखना पड़ेगा दोस्तों। जय हिंद।